सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सितंबर 1965 बुज़दिल भारतीय फौज ने रात के अंधेरे में लाहौर पर 3 अतराफ से हमला किया। मुल्की सरहद पर मौजूद सतलज रेंजर्स के मुट्ठी भर जवानों ने दुश्मन का रास्ता रोक लिया। सुबह का नाश्ता लाहौर में करने की ख्वाहां भारत की अस्करी क़यादत को पैदर पे हज़ीमत उठानी पड़ी। अफ़वाज पाकिस्तान का नाकाबिले फरामोश किरदार भारतीय अज़ाइम खाक में मिल गए। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को ऐसी धूल चटाई जिसने एक नई तारीख रकम की। शाहीनों ने भारत के फ़ज़ाई अड्डे पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा में भरपूर अंदाज में हमले किए। पठानकोट में पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 10 तैयारे मार गिराए। मुतादिद को शदीद नुकसान पहुंचा। 17 रोज़ा जंग भारतीय 35 तैयारे फ़ज़ा में 43 को ज़मीन पर तबाह किया। 32 भारतीय तैयारों को तैयारा शिकन गनों ने ढेर कर दिया। मजमूई तौर पर भारत के 110 तैयारे तबाह हुए। पाकिस्तान के सिर्फ 19 तैयारों ने मुल्क का दिफा करके तारीख रकम कर दी। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 7 सितंबर 1965 को 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 जंगी तैयारों को तबाह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। डिफेंस डे का स्पेशल शो मैं मौजूद हूँ यहाँ पे फोर्स की ऑपरेशनल बेस पे, और आज का दिन है हमारा शाहीनों के नाम। शाहीन जो कि फ़ज़ाओं में हमारी हिफाजत करते हैं, हम अपने घरों में चैन से रहते हैं क्योंकि ये शाहीन, ये हमारे जाबाज हमारे लिए फ़ज़ाओं में उड़ते हैं और हमारे मुल्क की, हमारी कौम की हिफाजत पर मामूर होते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी प्रोग्राम में किस तरह ट्रेनिंग होती है, क्या ऑपरेशनल तैयारियां होती हैं और किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है, और यहाँ पर जज्बा क्या होता है। नाजरीन, वो जज्बा जो मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ वो सब कुछ मैं आपको आज के प्रोग्राम में दिखाऊंगी। हमारे साथ रहिएगा। ये तैयारा जो कि मेरे पीछे है ये अभी यहाँ पर लैंड करेगा। किस तरह यहाँ से ये फ्लाई किया है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में, तमाम तैयारियाँ, तमाम ट्रेनिंग्स, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये तैयारा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ऐसे कई तैयारे यहाँ पर मौजूद हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं। हम वक्त 24/7 यहाँ पर वो तैयार हैं दुश्मन की एक मैली आँख को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। यहाँ पर हर जवान, हर सिपाही, हर शाहीन, उसका हर तैयारा हम वक्त तैयार है। ये तैयारा जो हम मेरे पीछे देख रहे हैं ये अभी टेक ऑफ भी करने लगा है, और इस पे जो भी सिचुएशन होगी, जो भी यहाँ तैयारी होगी, जिस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है वो सब आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ वो ट्रेनिंग का हिस्सा, जिस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर शाहीनों को दी जाती है, वो कितना टाइम होता है, वो कितना वक्त होता है जब आपको ये कहा जाता है कि आपने जाना है इन फ़ज़ाओं में और जाके दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं। तो दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं और उसको मार गिराना है और उसके बाद उसको पिलानी है चाय, तो उसके लिए कितना वक्त दरकार होता है। चंद सेकंड्स नाज़रीन, ये तैयारा जितने सेकंड्स में टेक ऑफ किया है, ये है वो जज्बा, ये है वो तैयारी जिसके बारे में हमने आपको बताया। जी नाज़रीन, तो यहाँ मैं आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर क्या कर रहा है मेंटेनेंस स्टाफ। यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या ये रोज़ का काम है? क्या रोज़ आना ऑपरेशन से वापस आके हेली की ऐसे ही मेंटेनेंस की जाती है? क्या होता क्या है, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट शानूर जो कि इंजीनियरिंग ऑफिसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शानूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है ये? यहाँ पर ये जब भी जहाज़ वापस आते हैं तो हम इस जहाज़ की मेंटेनेंस करते हैं, जिसको थ्रू फ्लाइट इंस्पेक्शन हम कहते हैं। अच्छा। ताकि इन फ्लाइट अगर जहाज़ के अंदर कोई भी इशू हुआ है या फिर कोई एक्टिविटी हुई है तो हम इसको देख सकें, ताकि इसको नेक्स्ट सॉर्टी के लिए सर्विसेबल कर सकें। ये डेली बेसिस पर होता है, हर ऑपरेशन के बाद होता है? हर ऑपरेशन के बाद होता है, रोज़ाना होता है। रोज़ाना और हर ऑपरेशन के बाद? जब आके तैयारा लैंड करेगा आपने उसको चेक करना है? बिल्कुल, हर जब जरा जाएगा और वापस आएगा हमेशा हम इसको चेक करते हैं। और इन द लास्ट
आफ्टर द फ्लाइंग हम दोबारा इसकी इंस्पेक्शन करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ रह तो नहीं गई जो हमने चेक ना कर सके या फिर कोई चीज़ रह गई हो, तो हर रोज़ाना इसकी दोबारा इंस्पेक्शन होती है। अच्छा, ये मेंटेनेंस स्टाफ के हाथ में ये बुकलेट भी है, ये क्या है, ये क्या किया जा रहा है इससे? जब भी आपने काम करना है तो एक किताब से प्रोसीजर फॉलो करने, तो गलती की गुंजाइश कम करने के लिए हम हर चीज़ पढ़ के जो है वो इंस्पेक्शन करते हैं ताकि कोई भी चेक मिस ना हो जाए हमसे। तो हमारा एक बंदा, एक सुपरवाइज़र जो होता है वो चीज़ें पढ़ रहा होता है और एक वर्कर होता है जो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। वो जब वो चेक पूरा कर लेता है तो वो सुपरवाइज़र को बताता है ऑल सेट, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट चेक। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये बहुत ही बारीकी का काम है। अगर मैं कहूँ, बहुत ही आपने हर चीज़ को बड़ा प्रॉपर वे में देखना है। कभी ऐसा होता है कि अगर कोई भी एक स्टाफ मेंबर कहीं से कोई भूल चूक कर जाए, कभी कोई ऐसी गुंजाइश होती है? नहीं, हम ऐसी गुंजाइश लाने ही नहीं देते, इसीलिए हमारे ऊपर चेक के ऊपर चेक है। वर्कर चेक करता है, फिर सुपरवाइजरी लेवल का एक और चेक है। ये सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग में सीखते हैं। और आप क्योंकि ज़ाहिर है आप देख रहे हैं, ऑफिसर हैं, आपका काम क्या होता है? आपने किस तरह से इन लोगों को लेके चलना होता है? मैंने इन लोगों को जो है ना यही चीज़ देखनी है कि इनसे कोई गलती ना हो जाए, और मैंने इनका मोराल हमेशा अप रखना होता है। इतनी धूप में भी काम करते हैं ये, तो इनके मोराल के लिए इनको हमेशा मोटिवेट रखना होता है। और मेरा ये चेक होता है कि सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, एयर वर्दीनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और हमारे जो भी काम हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स काम हो। ज़बरदस्त। और इतनी गर्मी है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी धूप है। हिम्मत को सलाम है, जिस तरह अभी शानूर साहब ने बताया कि ये डेली कहना भी गलत होगा, जब मिशन से वापस आते हैं, जब इसकी ये इंस्पेक्शन होती है और इसकी मेंटेनेंस होती है। कभी ऐसा होता है शानूर, ऑन अ लाइटर नोट, दिल नहीं चाह रहा ना, थके हुए, इतनी गर्मी हो रही है, बार होके थक गए या कोई वर्कर थक गया, आप कहते हैं लेट इट गो, चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ हम कभी अपने जहन में लाने ही नहीं थे, बिकॉज वी डोंट कम्प्रोमाइज़ ऑन द लाइफ ऑफ पायलट और एयर क्रूज। वो हमारे कॉन्फिडेंस पे जो है ना ये जहाज़ लेके जाते हैं, और हम मेक श्योर करते हैं कि ये जहाज़ हमेशा सर्विसेबल रहे और इसमें कभी कोई अनोमली ना आए। ज़बरदस्त, व्हाट अ स्पिरिट। ये जो स्टाफ है, ये जो अभी फ़िलहाल काम कर रहा है, वैसे जो मेंटेनेंस स्टाफ है, कितने वर्कर्स होते हैं एट अ टाइम, कितने लोग हैं? क्या वो स्विच करते रहते हैं? क्योंकि हर दफ़ा अगर इस तरह मेंटेनेंस होगी, डेफिनेटली आपने कोई शिफ्टिंग की होगी, कोई स्विच किया होगा मेंबर्स को, कैसे करते हैं? यस, वी एक्चुअली करना ये होता है कि ताकि एक बंदे पे ज़्यादा जोर ना आए, तो वी स्विच द पर्सन इन एवरी 6 आवर्स, इन 4 आवर्स, सो दैट वन पर्सन शुड हैव क्लियर माइंड एंड क्लियर डेडिकेशन टू द वर्क। तो इस वजह से हम जो है ना लोगों पे फटीग फैक्टर नहीं लाने देते और लोगों को स्विच करते थे। वी गॉट सम स्ट्रेंथ, सो हम ये जो है ना रोटेशन लाते रहते हैं। हमारे ये स्पिरिट कैसे हाई होती है, मोरल कैसे अप होता है? वो क्या चीज़ है ऐसी आप लोगों के पास जो आपकी स्पिरिट को हाई रखती है? स्पिरिट हमारा एक तो ये है कि हम जो है ना एयरफोर्स के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें ही हमारा स्पिरिट इतना उन्होंने हाई कर दिया होता है। मोर ओवर वी डू इट फॉर द सेक, रिलीजन की तरफ से भी एक मोटिवेशन लेवल है, एक जज्बा लोगों के अंदर होता है। और जो जैसे भी हो 24/7 किसी भी टाइम कोई भी ज़रूरत होती है, कोई भी मिशन लॉन्च होता है, तो जस्ट फॉर वन कॉल दे आर हियर इन विदिन 10 मिनट्स। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच शानूर। और ये देखा आपने, अभी भी यहाँ पर इसी तरीके से काम जारी है मेंटेनेंस का, और पीछे अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ज़बरदस्त स्पिरिट है, ज़बरदस्त जज्बा है, ये कंटिन्यू रहेगा। आइए मेरे साथ। जी जनाब, तो अब मैं मौजूद हूँ इस हेलीकॉप्टर में जिसकी बात हमने आपको बताई, और मैंने बताया कि ये अब जाने वाला है अपने मिशन पे। मेरे साथ हमारे स्क्वाड्रन लीडर्स, हमारे पायलट्स मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो मेरे दाएँ जानिब हैं स्क्वाड्रन लीडर उमैर, और मेरे बाएँ जानिब हैं स्क्वाड्रन लीडर आसिम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले उमैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आई एम गुड। अच्छा, ये बताएं क्या मिशन है आज का, कहाँ जा रहे हैं, और कैसी तैयारी, कैसा जज्बा है आपका? मैम, आज हम सी के ऊपर शेड्यूल है फ्लाई करने के लिए, और ये मिशन कमेंसरेट करता है जो हमारा रोल एंड टास्क ऑफ द स्क्वाड्रन है। और स्पिरिट्स तो मैम एक फ़ौजी के हमेशा ऑलवेज टू द हाईएस्ट लेवल ही होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा आसिम साहब, आप लीड कर रहे हैं इस मिशन को? जी, मैं इस मिशन को लीड करूँ। ओके, तो क्या है मिशन, क्या करने जा रहे हैं? इस मिशन का कोई नाम है ख़ास, स्पेसिफिक, और क्या स्पिरिट है आज की इस मिशन की? इस मिशन का बेसिक पर्पस ओवरसी विंचिंग ऑपरेशन है। हमारा मकसद ये है कि हम सी के अंदर जाएं, अपने रेस्क्यू मैन को सी के अंदर उतारें और विंचिंग ऑपरेशन का अकम्प्लिश करें, ताकि इन एक्चुअल केस जब हमें विंचिंग करनी पड़े हम इजीली उसको अकम्प्लिश कर सकें। ज़बरदस्त। तो स्पिरिट्स तो जिस तरह भी बताया उमैर ने बड़े हाई होते हैं,
लेकिन आज मैं थोड़ी चकरा गई हूँ उमैर और आसिम साहब, ये इतने सारे बटन्स, कभी कभी आप लोग चकरा जाते हैं या कैसे होता है, ये क्या है, किस मकसद के लिए होते हैं सारे बटन? मैम सारे बटन्स का एक स्पेसिफिक रोल है और हम बिल्कुल नहीं चकराते, क्योंकि अच्छी ट्रेनिंग जो है ये पाक फ़िज़ाइया का खासा है और हम शुरू से ही इन चीज़ों को हैंडल करने में बहुत वेल ट्रेंड होते हैं मैम। तो ये बताएं कि ये सारे बटन जो हैं वो काम करते हैं, सबका ही इस्तेमाल होता है? बिल्कुल मैम, इन सारे बटन्स का मिशन के किसी न किसी फ़ेज़ के अंदर कोई ना कोई इस्तेमाल ज़रूर है मैम। ज़बरदस्त। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन कैसी होती है, क्योंकि आप इसको लीड कर रहे हैं, आपके साथ हैं स्क्वाड्रन लीडर उमैर, तो क्या कोऑर्डिनेशन होती है और किस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ? इसके लिए हम लोग के प्रॉपर चेक्स एंड प्रोसीजर्स बने हुए हैं। हर फेज़ ऑफ फ्लाइट के अंदर जो कैप्टन होता है वो मिशन के कॉल आउट्स प्रोनाउंस करता है और उसके जवाब में जो को पायलट होता है वो उसको एक्नॉलेज करता है। इस तरह हर चीज़ एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के तहत की जाती है, इस तरह ताकि किसी भी फेज़ ऑफ फ्लाइट में कोई मिक्सअप ना हो। ज़बरदस्त। जब आप फ्लाइंग पे होते हैं, जब फ़ज़ाओं में होते हैं, कभी ऐसा मौका आया, दोनों से ही सवाल कर रही हूँ लेकिन पहले उमैर से कर रही हूँ, कभी ऐसा मौका आया कि वैसे तो होता ही है ना, जज्बा स्पिरिट तो हाई होती है, बिल्कुल ऐसा लगा कि जज्बे से सरशार हो गए, कोई ऐसा मिशन, कोई ऐसा चैलेंजिंग मिशन जिसमें आपको लगा हो कि बस डू एंड डाई, वो तो होती होगी हर वक्त ही, लेकिन उस वक्त आपका जज्बा पीक पर था? मैम काफ़ी ऐसे ऑपरेशनल नेचर के हम मिशन फ्लाई कर चुके हैं जिसके अंदर जो है वो बिल्कुल जज्बात हमारे बिल्कुल ऐसे ही थे, और एक एयर फोर्स में एक पायलट की ज़िंदगी में ये ऐसे मौके मैम बार बार आते रहते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा आसिम साहब, आप प्राइड हैं आप लोग हमारी, और माशाल्लाह मुल्क को, कौम को आप लोगों पे फ़ख्र है। ये जो आपका लिबास है, आपका यूनिफॉर्म है, जब आप ये पहनते हैं, सुबह उठते हैं, तो कैसा महसूस होता है? हर रोज़ क्या महसूस करते हैं आप? मैम ये तो पीएफ को ज्वाइन करते हुए जो मेरा वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर्स था वो यूनिफॉर्म था, क्योंकि इसको पायलट्स जो यूनिफॉर्म वेयर करते हैं, फिर उसके बाद उसकी सारी जो उसके इवन के जो कलर शेड्स हैं इसके डिफरेंट, वो इतने ज़्यादा फैसिनेटिंग है और इतने अपीलिंग है कि ये वन ऑफ द मोटिवेशन फैक्टर्स इन माय डेली रूटीन लाइफ फॉर मी एंड फॉर माय किड्स एज वेल। नहीं तो आप कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत एक्साइटेड हो गए हो, या एक्साइटमेंट नहीं होती है, कोई और ही फीलिंग होती है? मैम टिल नाउ इन माय सर्विस कैरियर कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये चीज़ मुझे एक रूटीन का पार्ट लगे या मेरे लिए मोनोटनस हो। जब भी मैं यूनिफॉर्म वेयर करता हूँ मेरे जज्बात एक दफ़ा फिर से रिफ़्रेश हो जाते हैं और मुझे फर्स्ट डे की फीलिंग आती है। चलिए, आज जो लिबास आप लोगों ने पहना हुआ है इसकी क्या ख़ास बात है? क्या ये लिबास भी इस मिशन की ही ज़रूरत है? जी मैम बिल्कुल, आज हमारा जैसे कि अभी बात चल रही थी कि आज हमने सी के ऊपर फ्लाई करना है, तो इन केस हमें सी के आसपास या सी के ऊपर हमें लैंडिंग या डिचिंग करनी पड़े, और इस केस के अंदर जो ऑरेंज कलर है उसका एक अच्छा कंट्रास्ट बनता है पानी के रंग के साथ, और वो बड़ा दूर से इजीली आइडेंटिफाइबल होता है। ज़बरदस्त। यानी कि हर चीज़ की अपनी एक सिग्निफिकेंट है, ये ऐसे ही कुछ भी नहीं है, कलर की भी है। तो क्या जब आप सी पे जाते हैं, कहीं और जाते हैं, हर जगह का लिबास का क्या कलर मुख्तलिफ होता है, उसकी नौयत मुख्तलिफ होती है? प्राइमरीली दो ही कलर्स के कवरऑल्स वेयर किए जाते हैं। ओवरलैंड ऑपरेशंस के लिए ग्रीन कवरऑल है और सी के लिए ऑरेंज कवरऑल। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि ये जो हमारा ज़बरदस्त सा कॉकपिट है, इसको जब स्टार्ट होता है, फ्लाइंग स्टार्ट होगी डेफिनेटली अभी, तो जिस तरह से आप हेड कर रहे हैं और आप इनके को पायलट हैं, तो किस तरीके से मैनेज हो रहा होता है? आप कितनी इनकी हिदायत सुनते हैं? आप लोग केमिस्ट्री कैसी है, पहले तो ये बताया हूँ मैं। मैम जितनी भी चीज़ें हर इंडिविजुअल मेंबर ने जहाज़ में बैठ के करनी होती हैं वो हमारे प्रोसीजर्स के अंदर क्लियरली डिफाइंड है, तो हम उन्हीं रोल्स पे स्टिक ऑन करते हैं। लेकिन कोई केमिस्ट्री भी इसमें रोल अदा करती होगी ना, दोस्ती, अंडरस्टैंडिंग है, होती है ये? मैम केमिस्ट्री का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, वी टेंड टू फॉलो दी प्रोसीजर्स, सो क्योंकि केमिस्ट्री एक वेरिएबल चीज़ है और प्रोसीजर्स एक कांस्टेंट चीज़ है, सो वी टेंड टू स्टिक विद द कांस्टेंट नॉट विद द वेरिएबल। ऐसा ही है, ऐसे ही आसिम साहब? बिल्कुल ऐसी है मैडम। जब जहाज़ के अंदर हम लोग स्ट्रैप अप हो जाते हैं उसके बाद फिर हमारा रोल्स जो है अपने जहाज़ की जो रोल्स है उसके मुताबिक हो जाता है, ना कि हमारे पर्सनल रिलेशंस या उसके अलावा, ताकि हम लोगों की प्रोसीजर्स के साथ हमारी ओरिएंटेशन बरकरार रहे।
जबरदस्त, क्या स्प्रिट है भाई हमारे स्क्वाड्रन लीडर्स की। थैंक यू सो मच गाइस, आपने मुझे इतना टाइम दिया। आपको अपने ऑपरेशन पे जाना है, अपने मिशन पे जाना है। बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और हमसे बात की। आइए चलते हैं। थैंक यू जी। ये जो आपने देखा, जिस तरह रास्ता देखा गया है, ये है ऑगस्टा मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ये टैक्टिकल ऑपरेशन करके आया है और ये इसका काम ये है कि रेस्क्यू भी कर सकता है, एविक्यूएशन भी कर सकता है। और अभी रास्ता देखा गया है, कमांडोज को लेकर ये हेली गया था और जहाँ पे भी ऑपरेशन होता है वहाँ पर कमांडोज को ड्रॉप किया जाता है इसी रास्ते के ज़रिए। जैसे ये रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते के ज़रिए यहाँ से ड्रॉप किया जाता है। उसके बाद जब वो मिशन कंप्लीट हो जाता है तो उन्हीं कमांडोज को वापस एविक्यूएट करके ये हेलीकॉप्टर, जो कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ऑगस्टा, ये अपना टैक्टिकल ऑपरेशन कंप्लीट करके फिर वापस आता है। ये है वो ऑपरेशन जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो ये मिशन सर अंजाम देता है। ये मिशन किस तरीके से कंप्लीट होता है, रास्ता किस तरह फेंका जाता है, कमांडोज को किस तरह ड्रॉप ऑफ किया जाता है, फिर अपना मिशन कंप्लीट करते हैं और देन ये ऑगस्टा हेलीकॉप्टर ये उनको वापस लेके मिशन से आता है। और ये बहुत ही कम ड्यूरेशन होता है, बहुत कम टाइम होता है जिसमें ये सारा काम जो है वो किया जाता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उस हेलीकॉप्टर ने इस रास्ते को फेंका। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और ज़ाहिर जिस तरीके से अभी आपको मैंने बताया कि मिशन कैसे स्टार्ट होता है, फिर वो कंप्लीट कैसे होता है, पायलट से गुफ्तगू बताई, उनकी स्पिरिट बताई, वो जज्बा बताया। उस जज्बे से मैं तो सरशार हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर शो ख़त्म नहीं होता, शो जारी है। और यहाँ पर अब तैयारी, उससे पहले की तैयारी क्या होती है, उससे पहले क्या मामलात होते हैं, ब्रीफिंग कैसे दी जाती है। विंग कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बिलाल साहब, इस ब्रेक के बाद उनसे भी हम बात करेंगे। उनकी पेशेवराना उमूर, उनका जज्बा, उनकी यहाँ पे जो लड़कों की ऑपरेशनल तैयारियाँ होती हैं उस पर हम बात करेंगे और भी चीज़ें मुझे आपको दिखानी हैं। और आज का डिफेंस डे स्पेशल शो जारी है, ऐसे ही ब्रेक के बाद जारी रहेगा। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। जिस तरीके से सारी ऑपरेशनल तैयारियां हमने आपको दिखाई, मिशन किस तरह से कंप्लीट किया जाता है, टेक ऑफ हुआ, लैंडिंग हुई, पायलट से भी बात हुई। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलूँगी विंग कमांडर बिलाल साहब की जानिब और उनसे हम बात करेंगे उनकी ज़िंदगी, उनकी पेशेवराना जिम्मेदारियाँ, किस तरह विंग को कमान को करते हैं, किस तरह लेके चलते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये 84 स्क्वाड्रन और यहाँ पर हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो आइए चलते हैं और बिलाल साहब से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। जी जनाब, जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं मौजूद हूँ इस वक्त 84 स्क्वाड्रन के ऑफिसर कमांडिंग विंग कमांडर मोहम्मद बिलाल साहब के साथ और हम उनसे आज जो बात करेंगे, ज़ाहिर उनकी ट्रेनिंग, उनकी जिम्मेदारियाँ, जज्बा, इन सारी चीज़ों पे, लेकिन कुछ लाइटर नोट पर भी बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी पर भी बात करेंगे, वो गुफ्तगू भी करेंगे शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी इतनी मसरूफियात में से हमें टाइम दिया। आपकी मेहरबानी मैडम। अच्छा, आज डिफेंस डे है, जाहिर है आज के दिन पूरी कौम का जज्बा अलग होता है और हर बच्चा, हर शख्स जज्बे से सरशार होता है। एक अजीब सी कैफियत होती है हर शख्स के ऊपर। लेकिन बिलाल साहब, ये तो आपकी एक पेशा वाराना ज़िंदगी है, रोज़ का काम है। आपके अंदर कैसा जज्बा होता है आज के दिन को लेके, या फिर एक नॉर्मल डे होता है, नॉर्मल रूटीन होती है, होता क्या है आज? 6 सितंबर ख़ास करके एयरफोर्स के लिए तो मैडम बहुत ज़्यादा एक अहम इवेंट है, जिसके अंदर हमारे शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं इस अपने मुल्क की खातिर, वो हमें भी दोबारा उस जज्बे से सरशार करती हैं कि हम भी अपने मुल्क के दिफा के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी और किसी किस्म की कीमत से दरेक नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। और ये एक रिकॉल भी होता है। ये एक रिकॉल है, ये हमारे लिए कांस्टेंट रिमाइंडर है। रूटीन की ट्रेनिंग में हो सकता है कभी कभार ये चीज़ें हमारे जहन से निकल जाएं, मगर ये जो ख़ास हमारे अदवार हैं जैसे 6 सितंबर, ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि हमें हर वक्त किन तमाम कुर्बानियों के लिए तैयार रहना है। और देखें, हमने देखा भी, ज़ाहिर है जिस तरह यहाँ से ऑपरेशनल ये बेस है, जिस तरह से काम हो रहा होता है, ज़ाहिर है हम बहुत खुशकिस्मत है नाज़रीन। इस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमारे शाहीन फ़ज़ाओं में हमारी हिफाजत करते हैं, जो हम सुख से चैन से अपने घरों में बैठे हैं, तो ये लोग हैं जो हमारी हिफाजत पर हैं। और ये बड़ा एक जिम्मेदारी भी होती है। बिल्कुल। कभी आपको फील होता है, एक प्रेशर होता है कि ज़ाहिर है पूरी कौम की हिफाजत करनी है हमने, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ज़ाहिर है वो ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ें
क्या एक ऐसी चीज होती है बिलाल साहब, जब वो ट्रेनिंग होती है जी। एक शाहीन की, तो वो उस ट्रेनिंग में शामिल होती है और वो उस प्रेशर को उस तरह फील नहीं करता, लेकिन वो उसकी जिम्मेदारी होती है, वो क्या चीज़ होती है? मैडम, इस सारे मामले को अगर मैं दो चीज़ों पे मुहित करूं, वो ये है कि पहली चीज़ एहसास ज़िम्मेदारी है। दूसरी चीज़ उस एहसास ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है और वॉलंटियर्स का सिलेक्शन प्रोसेस है, दूसरी चीज़ है जो और भी ज़्यादा रोल प्ले करती है, वो है ट्रेनिंग। और उस ट्रेनिंग के साथ जब आप अपने ट्रेनी को कांस्टेंट रिमाइंडर देते रहते हैं कि वो उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं और उसको इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो वो ट्रेनिंग का सारा प्रोग्राम उसी पे बेस्ड है। हमारी जो अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है जंगों में जी। वो डिक्टेट करती हैं कि पहले दिन से हमने ट्रेनिंग को किस लेवल पे लेके चलना है। ट्रेनिंग हम स्टेप वाइज करते हैं, सही। मगर अल्टीमेट एम हमारा हमेशा क्लियर होता है कि ये सुप्रीम लेवल है जहाँ पे हमने इस बंदे को पहुँचाना है, इस ऑफिसर को पहुँचाना है, जहाँ पे ये आफ्टर हिज ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो उस जगह पहुँच जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, जब कोई इस तरह की सूरत हाल आती है कि दुश्मन ने हमला कर दिया, दुश्मन आपकी फ़ज़ा में दाखिल हो गया है, फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो गया है, तो सर किस तरह से उस चीज़ को लेके चलना होता है? उसका टाइम कितना होता है? क्योंकि ज़ाहिर वो जो सेकंडों की एक सिचुएशन होती है या मिनटों की एक सिचुएशन होती है कि आपने एक टीम को भेजना है फ़ज़ाओं में, वो किस तरह होती है और आप लोग किस तरह उसको टेकअप करते हैं? मैडम, पूरा पाकिस्तान जो है वो हर वक्त जो है वो कवर्ड है PF के एसेट से राउंड द क्लॉक, स्टैंड बाय है और स्टैंड बाय है, वो टोटल कवर्ड है। जिससे आप ये मुराद लें कि जब भी अगर कोई बॉर्डर वायलेशन हो रही है और अगर इसमें किसी भी टाइम पे कोई बॉर्डर वायलेशन हम देखते हैं कि होने वाली है, तो हमारे फाइटर्स इमीडिएटली टेक ऑफ कर जाते हैं और इसमें कोई छुट्टी नहीं है। मतलब ये 24/7 365 डेज अ ईयर ये हर वक्त रेडी हैं, लोडेड हैं, और जैसे ही कोई उनको आप ऐसे समझ लें कि उनको मौका चाहिए दुश्मन को मार गिराने का, वो इस नीयत से और इस सोच से हर वक्त तैयार बैठे। तो ये मतलब नॉर्मल रूटीन है हमारी, हर वक्त इसमें रूटीन वर्क है जी, इसमें करना है ही, ये करना ही है, यही जज्बा है, ऐसा ही है। अच्छा, ये बड़ी बात है कि जज्बा होता है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि हम बस क्विकली होता है, मतलब उसमें विद इन नो सेकेंड या डिसीजन पावर है, ये लेना है। बीइंग अ विंग कमांडर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने पूरे स्क्वाड्रन को लेके चलना है, ईच एंड एवरीवन, सबकी एक आपने हर चीज़ को वो करके चलना है, वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिलाल साहब आपकी? मैडम, इस स्टेज पे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं सर्विस में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती ही जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है अगर आप रियलाइज़ करें, और उसके अंदर मैं एज अ ये कहूँ कि अफसर कमांडिंग फरीद वाहिद सब कुछ कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मेरा काम हर वक्त अपनी टीम को बिल्कुल चाको चौबंद तैयार रखना है। ये टीम इतनी केपेबल बनानी है कि ये टीम इंडिविजुअली सारे अपने असाइन टास्क और मिशन अकम्प्लिश कर सके। अगर ये टीम बनाने में मैं कामयाब हो जाता हूँ, जो कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह तीनों फोर्सेस में और ख़ास करके पाकिस्तान एयरफोर्स में इस तरह के कमांडर्स हर जगह मिलेंगे और उन कमांडर्स को इस काम के लिए ट्रेन भी किया जाता है, तो वो काम जितना मुश्किल है उतना आसान भी हो जाता है, क्योंकि हर फर्द को, सिपाही से लेकर अफसर तक, हर बंदे को अपना रोल एंड टास्क पता है। आपको उसके लिए कोई एडिशनल काम नहीं करना, माँ सिवाय इसके कि आपने उसको सिर्फ ट्रेन करते रहना है। बट व्हेन द टाइम कम्स यू डोंट नीड टू स्पीक, वो खुद लॉन्च होगा, खुद करेगा, और आपकी काम सिर्फ मैनेजमेंट पे रह जाएगा। दे आर मतलब ट्रेन टू बी फाइटर्स। ज़बरदस्त। अच्छा, कोई एक ऐसा इवेंट या ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें जिसमें जज्बा तो आप ज़ाहिर बात है वो है, और वो तो जिससे आपने कहा कि रूटीन का हिस्सा है, वो जज्बा उसमें बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, वो जज्बा है ना अंदर, तो खुद हर शख्स, टीम का हर मेंबर खुद काम करेगा। लेकिन कोई ऐसा इवेंट, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस में जज्बा हाई लेवल पर पहुँच गया, खुद आपका भी और सब पूरी टीम का भी, कि बस ये तो ना
करना है, और जो एक पावर थी या जो एक जज्बा था वो उस वक्त पीक पे था, कोई एक ऐसा इवेंट? अच्छा, इस जज्बे के मामले में मैं आपसे सबसे रीसेंट जो इवेंट हुआ हमारा 27 फरवरी उसकी बात करना चाहूँगा कि जिस वक्त ये हमारे दुश्मन ने अपने नापाक अज़ाइम दिखाए, तो उस वक्त हालत हर मुजाहिद की यहाँ पे ये थी कि हर पायलट दूसरे पायलट पे, हर इंजीनियर दूसरे इंजीनियर पे, और हर ऑफिसर में अक्रॉस द बोर्ड आपसे एक एयरफोर्स में बात करूँ तो हर बंदा दूसरे बंदे पे अपने मुल्क के दिफा के लिए सबकत ले जाना चाहता था। हर शख्स इस आस में था कि मुझे मौका मिल जाए और ये सारा काम मेरे हाथों हो जाए। इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए कि ये सारा काम जानलेवा भी हो सकता है, ये सारा काम जो है आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है, मगर किसी भी अंजाम की परवाह किए बगैर हर शख्स की ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह ये एक्शन, किसी तरह ये काम मेरे हाथों, और लोग मोर देन व्हाट इज़ नीडेड उसके हिसाब से वो रेडी थे। आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया, बड़ा क्या जज्बा था वो। और 27 फरवरी का वो दिन जब हमारे शाहीनों ने दुश्मन का तैयारा मार गिराया, उसके बाद पकड़ा पायलट अभिनंदन को और उसको पिलाई चाय, और उसने ये जुमला बोला, और शायद उसके पास कोई और जुमला बचा ही नहीं था बोलने को, कि टी इज़ फैंटास्टिक। वो टी इज़ फैंटास्टिक थी, और वो चाय एंजॉय करी, और यकीनन आप लोगों ने भी करी, कौम के हर फर्द ने उस दिन वो चाय एंजॉय करी। बिलाल साहब, कैसा लगा उस दिन? कितनी टी पार्टीज हुई, आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया उस जीत को? मैडम 27 फरवरी को जो काम हुआ वो इस कौम की अज़ाइम की अक्कास थी। जो जहरियत दुश्मन ने अपनी दिखाई, उसका जवाब पूरी दुनिया ने, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के 2 जहाज़ मार गिराए। और चाय की जहाँ बात आती है तो वो मेहमान नवाज हम पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो हमने उसी मेहमान नवाजी को मद्देनज़र रखते हुए उनको भी चाय पिलाई, और मेरी नज़र में इससे महंगी चाय कभी ज़िंदगी किसी में पी नहीं होगी। ये बहुत ही महंगी पड़ी है उनको। जी बिल्कुल। और उसके बाद इस महंगी तरीन चाय का बिल भी आया, और वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो लेकिन ये जो चाय थी ये वाकईतन दुश्मन को बहुत महंगी पड़ी। अच्छा, जब इस तरह की सूरत हाल होती है, और जाहिर है एक पेशा वाराना, एक ट्रेनिंग, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन वो एक अलग फीलिंग नहीं होगी बिलाल साहब? उस दिन तो बहुत डिफरेंट फीलिंग होगी आप लोगों की। मैडम, जज्बे का आलम उस वक्त ये था कि हमारे इन जज्बों को हमारे जज्बे को देखते हुए हमारे दुश्मन को अपने अज़ाइम तर्क करना पड़े, और पूरी दुनिया में इस बात को माना गया कि पाकिस्तान, उसकी कौम और उसकी फ़ौज ये मजाक नहीं है किसी के लिए। हमसे जो टकराएगा हम उसको एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। अपने दिफा के लिए किसी की जान लेना और अपनी जान देना, ये इसमें कोई दरेगा नहीं है। तो ये आज भी है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ यहाँ दे के इस मुल्क की बका की कीमत अदा की है, और इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी इस रस्म को कायम रखेंगी। अच्छा, ज़ाहिर है ये एक ऐसी ज़िंदगी है जो किसी आम शख्स की ज़िंदगी नहीं है, किसी एक आम आदमी की ज़िंदगी नहीं जीता। एक शाहीन की ज़िंदगी एक बहुत मुख्तलिफ ज़िंदगी होती है। अगर इससे हटके मैं बात करूँ, ज़ाहिर है ये आपकी एक लाइफ है, आप जिस तरह अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, सालों से पे मुहित है ज़िंदगी आपकी, कि आपकी एक रूटीन है। इससे हटके क्या ज़िंदगी है आपकी बिलाल साहब? और इस लाइफ से हटके, इस रूटीन से हटके अपनी फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं? शिकायत करते हैं वो लोग? मैम, शिकायत शुरू में हो जाती है। अच्छा। मगर बाद में हमारी फैमिलीज भी रियलाइज़ करती हैं कि हमारे जो काम की अहमियत है, और जिस लेवल की कमिटमेंट इस काम के लिए चाहिए, तो वो हमारा भरपूर इस मामले में फिर साथ देती हैं। अच्छा, फैमिलीज भी उससे फिर यूज्ड हो जाती हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि ये सारा जो मुजाहिदा है, ये सारा सिर्फ जो ऑफिसर सर्व कर रहा है, हमारे पास ख़वातीन भी हैं, उनके हस्बैंड्स भी ये कीमत अदा करते हैं, हमारी जो मेल ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ भी ये प्राइस अदा करती हैं, उनके बच्चे भी ये प्राइस अदा करते हैं। मगर इट इज़, आप कह लें कि अ विलफुली पेड प्राइस। एग्जैक्टली। और
डेफिनेटली इस काम के अलावा भी ज़िंदगी है, और जब छुट्टी मिलती है, घर जाते हैं, बाहर जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो डेफिनेटली वो पार्ट ऑफ लाइफ भी हमारा चलता है। मगर कमिटमेंट जितनी हमारे इस काम के लिए रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमारी फैमिलीज की सपोर्ट लाजमी है। उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता ना, डेफिनेटली, ये तो ट्रू है। तो जाहिर है वो तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे ही कोई भी शख्स जो है वो अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी को कंप्लीट नहीं कर सकता या अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता तब फैमिली सपोर्ट ना हो। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब। और अभी हम चलेंगे, और क्योंकि अभी कुछ ब्रीफिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंस रूम हम दिखाएंगे अपने नाजरीन को, तो चलते हैं यहाँ पे किस तरह से ब्रीफिंग हो रही होती है और किस तरह कॉन्फ्रेंस रूम में ब्रीफ किया जा रहा होता है और किस तरीके से और यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग का हिस्सा और लोग यहाँ पर ऑपरेशन तैयारियों में किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। आइए चलते हैं। तो जनाब, अभी जिस तरीके से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है, तो यहाँ पर भी दिन का आगाज़ होता है मॉर्निंग ब्रीफिंग से, जिसमें डिफरेंट टास्क सबको दिए जाते हैं, जिसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो तमाम असाइन होते हैं सबके मिशंस, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पर टास्क सौंपे जाते हैं, ब्रीफ किया जाता है, और एमरजेंसी हैंडलिंग कैसे की जाती है वो भी यहाँ पर बताया जाता है। ब्रीफिंग तो हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी यहाँ पर बात भी हो सके। आइए मेरे साथ। सॉरी जी, आप लोगों को डिस्टर्ब किया। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? मैम, यहाँ पर हम अपनी दिन का आगाज़ अपनी मॉर्निंग ब्रीफ से करते हैं, तो हम मॉर्निंग ब्रीफ कंडक्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग ब्रीफ हो रही है और मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है। क्या होता है मॉर्निंग ब्रीफ में? मैम, जहाज़ उड़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जहाज़ के सिस्टम नॉलेज और उसकी लिमिटेशन से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हों। तो हम अपने दिन का आगाज़ इस ब्रीफ से करते हैं, जिसमें हम अपने जहाज़ के बेसिक प्रोसीजर्स और एमरजेंसी हैंडलिंग प्रोसीजर्स को रिवाइज करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, क्योंकि मैं ज़रा यहाँ आ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बताया जो थोड़ा बहुत मुझे मालूम था कि मॉर्निंग ब्रीफ में असाइन किए जाते हैं सबको, सबके टास्क वैसे तो असाइंड होते हैं, लेकिन कोई इमरजेंसी हैंडलिंग टास्क वो भी यहाँ पर बताए जाते हैं ड्यूरिंग ब्रीफिंग। तो क्या ऐसा भी होता है कि सबके टास्क डिफरेंट होते हैं हर दिन के लिहाज से? मैम, मॉर्निंग ब्रीफ के लिहाज से जो टास्क होते हैं वो एक दिन पहले ही प्लान में दिए जाते हैं सबको, तो सब अपने टाइम में उसकी तैयारी करके आते हैं और फिर हम उसको यहाँ पर डिस्कस भी करते हैं और उसके बारे में सवालात भी करते हैं। ज़बरदस्त। तो आज क्या बताया जा रहा है? आज क्या है मॉर्निंग ब्रीफ में? क्या आज नई चीज़ है? मैम, आज का जो मॉर्निंग ब्रीफ है उसमें हम जहाज़ के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और इसी तरह हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की एमरजेंसीज को ही रिवाइज करेंगे। तो सवालात भी होते हैं यहाँ पर, तमाम लोग सवालात कर रहे होते हैं, वो सेशन भी होता है इसमें इंक्लूड? मैम, मॉर्निंग सेशन के फॉर्मेट में सवालात भी हैं और इसमें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन भी है। तो हमारा जो एयर क्रू यहाँ मौजूद है, डेफिनेटली आप लोग बहुत बिजी हैं और आज की ब्रीफिंग के लिहाज से तो आप लोग कैरी ऑन करें, हम चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी जनाब, ऑप्स रूम में मौजूद हूँ, तैयारी यहाँ पर हो रही है और मैं आ गई हूँ कि तैयारी देखने के लिए क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरीके से कहाँ जा रहे हैं लोग और फ्लाइंग ऑपरेशन में क्या रोल है इनका। तो साजिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो क्या फ्लाइंग ऑपरेशन में क्या रोल है आप सबका, क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? मैम, बेसिकली हमारा जो स्क्वाड्रन है और उसके अंदर जो इक्विप्ड है AW139 हेलीकॉप्टर, इसका बेसिक रोल जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू है। तो सर्च एंड रेस्क्यू के लिए हमारी जो सपोर्ट टीम है, दिस इज बेसिकली जिसका आप रूम में मौजूद है, ये LSCT रूम है और इस रूम में स्पेसिफिक हमारे पास एक सपोर्ट टीम मौजूद है उस स्पेसिफिक मिशन को कैटर करने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये मिशन कंसोल ऑपरेटर हैं। इनका काम है कि जो स्पेसिफिक मिशन जो हम जा रहे हैं रेस्क्यू के लिए, उस पूरे मिशन को मॉनिटर करना। क्रू चीफ बहुत स्पेशल पार्ट करता है कैबिन क्रू की पूरी मैनेजमेंट करने के लिए। ये दोनों क्रू चीफ्स हैं जो कैबिन क्रू को मैनेज करते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक मिशन के लिए हमारा स्पेसिफिक इक्विपमेंट बड़ा है। बेसिकली ये हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड और सी दोनों में, अगर इनके लेकिन ये थोड़ा सा मैं रोकूंगा, लैंड एंड सी, ये जो सर ने आज पूरा लिबास पहना हुआ है, जाहिर है इस लिबास को देख के समझ गए होंगे सभी कि ये लिबास कहाँ पहना जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं चाहूँगी आप थोड़ा आगे आ जाइए और मुझे बताएं आप कहाँ जा रहे हैं। लग तो ये रहा है कि आप समंदर में जा रहे हैं, तो ये ऐसे ही है, मैं सही कह रही हूँ? वालेकुम सलाम, मेरा नाम सीनियर खालिद है और मैं यहाँ पे एज आ पैरा रेस्क्यू जंपर हूँ और ये कपल टेक नहीं है मेरे साथ। मैडम, जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये स्पेशल सी के लिए, और जो हमारे ऊपर जितना इक्विपमेंट लगा हुआ है
खुदा न खास्ता अगर समंदर में कोई एक्टिविटी है, कोई इजेक्ट होता है, तो हम उसके लिए ये ड्रेस पहनते हैं और हम उसको रेस्क्यू करते हैं। और इसकी हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई हुई है। और ये जो नीचे हमारा सामान पड़ा हुआ है, इसमें स्पेशल इक्विपमेंट है लैंड के लिए, और ये हमारा ड्रेस होता है, ये हम उठाते हैं और स्पेशल मिशन पे। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अपने बारे में बताइए, आप प्लीज़ थोड़ा आगे आ जाइए, और आपका क्या नाम है? और आपका बिल्कुल डिफरेंट है आज, तो क्या यही लिबास होता है डेली बेसिस पर, या आज के मिशन के लिए ये है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम कापल टेक नईम। मैं सेम जिस तरह सर खालिद ने बताया, हम दोनों यहाँ रेस्क्यू मैन की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है ये टेक्टिकल के हिसाब से है, और हर रोज़ की जो टास्किंग होती है उसके हिसाब से हम ड्रेसिंग करते हैं अपनी। तो आज मेरी जो टास्किंग थी वो लैंड के हिसाब से थी, तो मैंने ये ड्रेसिंग की थी। ज़बरदस्त। तो ये लैंड एंड सी दोनों के हिसाब से यहाँ पर सब तैयार हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इफ्तिखार साहब। सर आपके बारे में बताया अभी, लेकिन साजिद साहब ने, लेकिन मैं चाहती हूँ आप खुद ही बताएं क्या मिशन है, क्या तैयारी हो रही है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मेरा नाम वालेकुम सलाम, मेरा नाम वरंट सर इफ्तिखार है। मैं यहाँ पर मिशन कंट्रोल ऑपरेटर, जितने भी ऑन बोर्ड सेंसर्स लगे हुए हैं उन सब को ऑपरेट करना और अपने मिशन की प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस ड्यूटी को सर अंजाम दे रहा हूँ। ज़बरदस्त सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, आप भी अपने बारे में ज़रूर बताइए, और बताइए कहाँ जा रहे हैं, क्या मिशन है आज का? मैडम मेरा नाम सीनियर टेक यासिर है और मैं क्रू चीफ हूँ। हम मैरी टाइम और लैंड के लिए जब भी जाते हैं तो जितनी भी केबन की मैनेजमेंट होती है और सेफ्टी होती है वो सारी मेरे अंडर होती है। और इन पीजेस और रेस्क्यू मैन को जब भी नीचे से इंसर्शन और रिकवरी करना होता है वो उसकी सारी कंट्रोल्स मेरे पास। बड़ा ज़बरदस्त काम है आपका सेफ्टी का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ साहब, आप सर बताइए अपने बारे में और आप क्या ड्यूटी सर अंजाम देते हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं चीफ टेक अब्दुल हफीज़ और मैं क्रू चीफ की ड्यूटी यहाँ पे सर अंजाम दे रहा हूँ। क्रू चीफ का बेसिकली काम जो है केबन की मैनेजमेंट, कोई भी केबन से कोई चीज़ डिप्लॉयमेंट है वो, और जो रेस्क्यू, जो कोई भी रेस्क्यू करना है किसी को भी, वो केबन जो है वो केबन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें क्रू चीफ जो है वो ड्यूटी अंजाम देगा। और क्रू चीफ जो है वो मैरी टाइम और लैंड दोनों के लिए अलग-अलग वो ट्रेंड हैं सारे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम कि उन्होंने टाइम दिया। तो ये तैयारी हो रही है और लैंड एंड सी दोनों के लिए, और यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है वो अपना इक्विपमेंट जो है वो पहना जा रहा है। तो मैं भी इनको ज़्यादा तंग नहीं करूँगी, अब हम आगे चलते हैं और आपको कहीं और लेके चलते हैं। आइए जी नाज़रीन, आज का दिन, आज का शो था हमारा शाहीनों के नाम, और आज हमने पूरा दिन यहाँ पर गुजारा, पूरा वक्त यहाँ पर गुजारा, आपको दिखाई इनका जज्बा, इनकी ट्रेनिंग, इनकी ऑपरेशनल तैयारियाँ। और ये शाहीन नाज़रीन, ये हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी सरहदों की, हमारे मुल्क की, हमारी कौम की हिफाजत करते हैं। ये हमारी हिफाजत करते हैं फ़ज़ाओं में, तो हम चैन से, सुकून से अपने घर में सोते हैं। और यही हमारे लोग हैं, हमारे सिपाही, हमारी अफ़वाज हैं, जो हमारे दुश्मन को हमारी जानिब मैली आँख से देखने नहीं देते। अगर दुश्मन हमारी तरफ मैली आँख से देखता है तो इसकी आँखें नोच डालते हैं, इसके दांत खट्टे कर देते हैं। और ये कैसे इनको आता है, ये तो आप बखूबी ही जानते हैं कि ये फिर क्या करते हैं, दुश्मन को गिराते हैं, पकड़ते हैं, चाय पिलाते हैं। यही तो हमारी अफ़वाज का खासा है। और हमारी आज शाहीनों से जो मुलाकात रही बहुत ज़बरदस्त रही, यकीनन आपको भी पसंद आई होगी। तो आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन था, और इस दिन का इख्तिताम, इस शो का इख्तिताम मैं करूँगी अपने नारों से, और स्टार्ट करेंगे हम नारे तकबीर से। जी, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, ज़बरदस्त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।